नमस्ते। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हमने पढ़ा था कि सेल की ग्रुपिंग सीरीज और पैरेलल में करेंगे। तो सीरीज में क्या होगा कि जितने भी सेल हैं सबके ईएमएफ को E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 En कर देंगे। और अगर पैरेलल में होगा तो E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 सो ऑन En बाय Rn कर देंगे। तो इस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं। जो भी हमें डेटा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा वो डेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली जब हमने ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर की बात की थी, जब हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की बात की थी, जब हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात की थी, तो हमने सिंपल सर्किट की बात की जहां पे सीरीज और पैरेलल इजीली कंफर्म था। इसलिए हम फाइंड आउट कर पा रहे थे ये सीरीज में है, ये पैरेलल में। बट जो रियल लाइफ सर्किट्स आएंगे, जो ऐसे सर्किट्स आएंगे जिसमें कुछ रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, किसी के साथ कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा, किसी के साथ सेल जुड़ा हुआ होगा, एक ही सर्किट में कई सारे सेल अलग अलग ब्रांच में जुड़े हुए होंगे, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो वहां पर कोई भी डेटा, जैसे हमें कहा जाएगा कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, या एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जो उस सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच में है, उस रेसिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उस रेसिस्टेंस में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, उस रेसिस्टेंस में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उस रेसिस्टेंस की वजह से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब काउंट करने के लिए कहा जाएगा तो सिंपल सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से हम उसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ की हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है जिसके थ्रू हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो लॉ है किरचॉफ्स लॉ में। एक को हम कहते हैं जंक्शन रूल, बेसिकली हमने पीछे यूज किया है इन सबको। एक है जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। जंक्शन रूल एंड लूप रूल। जंक्शन रूल को ही हम कहते हैं पॉइंट रूल। जंक्शन रूल को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट रूल। बेसिकली हम इस रूल में करंट को डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड करते हैं। जैसे हम पैरेलल में क्या कहते थे कि एक पॉइंट पे करंट आया, फिर जितने भी ब्रांच हैं उसमें करंट डिवाइड हो गया। तो वो जो डिवीजन ऑफ करंट हम कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि करंट आके मिल रहा है या करंट डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली जंक्शन और पॉइंट रूल। जंक्शन और पॉइंट, हम यहाँ पे बात करेंगे एक पॉइंट की, एक जंक्शन की, जहां पे बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे वायर आकर के कनेक्ट होंगे। और दूसरा ये रूल है लूप रूल। लूप रूल बेसिकली जब हम बात करेंगे तो हम एक कोई भी क्लोज्ड पाथ, जितना भी सर्किट, जो भी सर्किट हमें गिवन है, उस सर्किट में कोई भी एक क्लोज पाथ, दैट इज जिस पॉइंट से हम शुरू करेंगे पूरे सर्किट में घूम के या कहीं भी घूम के फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड वन लूप। एक क्लोज पाथ जब हम सिलेक्ट करेंगे तो दैट क्लोज पाथ इज कॉल्ड लूप। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? करंट की। और यहां पर हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, सिंपल। किरचॉफ्स के दो रूल हैं, कौन कौन से?
एक है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में किसकी बात की जाएगी? करंट की बात की जाएगी। और एक है लूप रूल। लूप रूल क्लोज पाथ के लिए होगा। और किसकी बात की जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की। दूसरी बात, जो जंक्शन रूल का प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो हमारा जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल और पॉइंट रूल किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? करंट की। और करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो ये जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। दूसरा हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पढ़ा हुआ हमने। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन दैट मींस व्हाट? एनर्जी। तो ये किस पे बेस्ड है? ये रूल बेस्ड है किस पे? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किरचॉफ के कितने रूल हैं? किरचॉफ के 2 रूल हैं। पहला करेक्ट जंक्शन रूल और दूसरा लूप रूल। एग्जैक्टली पहला जंक्शन रूल और दूसरा लूप रूल। जंक्शन रूल में किसकी बात होगी? करंट की। और लूप रूल में किसकी बात होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की। जंक्शन रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और लूप रूल किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इतना क्लियर है कि किरचॉफ के 2 रूल हैं। वेरी क्लियर। पहला जंक्शन रूल और पॉइंट रूल, दूसरा लूप रूल। पॉइंट रूल किसको डिस्क्राइब करेगा? करंट को। करंट को दैट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। That means it based on law of conservation of charge. Current is charge upon time. तो junction rule based on law of conservation of charge. और दूसरा रूल क्या है? लूप रूल। लूप रूल based on law of conservation of energy. क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन दैट मीन्स व्हाट? एनर्जी स्टोर्ड। तो ये वर्क कर रहा है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो क्लियर है किरचॉफ के 2 रूल हुए। एक हुआ जंक्शन रूल, दूसरा हुआ लूप रूल। जंक्शन रूल डिस्क्राइब करता है करंट को, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड लूप रूल डिस्क्राइब करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, क्लोज्ड पाथ के लिए एप्लीकेबल होगा और इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि जंक्शन रूल है क्या और लूप रूल है। तो जंक्शन रूल या पॉइंट रूल हमने कहा करंट की बात करेगा एट अ पॉइंट, एट अ जंक्शन। कहां पे बात करेगा करंट की? पॉइंट पे, जंक्शन पे। तो जैसे ये क्या बात करेगा? ये कहेगा कि अगर ए एक पॉइंट है, यहां पर कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं, ठीक है। मान लो I1 करंट आया, I2 करंट आया, I3 करंट गया, I4 गया, I5 गया, है ना। तो ये क्या कहेगा? पॉइंट रूल क्या कहेगा कि टोटल करंट एट अ जंक्शन, टोटल करंट एट अ जंक्शन इज 0। क्या कहेगा जंक्शन रूल? जंक्शन रूल क्या कहेगा? जो जंक्शन रूल कहेगा टोटल करंट एट अ जंक्शन इज 0। जंक्शन रूल क्या कहेगा? टोटल करंट एट अ जंक्शन इज 0। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? कौन कौन करंट आ रहा है जंक्शन पे?
I1 I2 आ रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, I1 प्लस I2। अब जा कितना रहा है, I3 I4 I5, दैट मीन्स व्हाट, I3 प्लस I4 प्लस I5। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। दिस इज जंक्शन रूल और पॉइंट रूल। जंक्शन रूल और पॉइंट रूल किसको डिस्क्राइब किया, करंट को, कहां पे, एट अ पॉइंट। और क्या कहा उसने कि किसी भी पॉइंट पे टोटल करंट जीरो होगा, दैट मीन्स टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दिस इज जंक्शन रूल। तो बेसिकली इसको हम यूज करेंगे जब हम सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जब हम सीरीज पैरेलल कंसीडर कर रहे थे तो मैंने कहा था कि करंट जब आए सर्किट में तो एक जंक्शन पे वो डिवाइड होगा, फिर वो कहीं जाके मिलेगा। तो ये चीजें हमें देखनी है कि कहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे वो मिल रहा है, तो वो हमें देखना है। तो उस पे हमें बात करनी है, तो वहां यूज किया जाएगा जंक्शन रूल एंड लूप रूल। वहां हम बात करेंगे जंक्शन रूल का कि करंट कहां डिवाइड हुआ और करंट कहां मिला। दूसरा आता है हमारे पास लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है, लूप रूल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा क्लोज्ड पाथ पे। लूप रूल कहेगा जैसे मान लो ये एक क्लोज्ड पाथ है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है, इसमें आर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। लूप रूल क्या कहेगा कि ये जो क्लोज्ड पाथ है इसका टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे इसको, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा दैट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर्स इन दैट लूप। तभी तो जीरो होगा। बैटरी इनपुट दे रहा है, बैटरी इनपुट दे रहा है और रेसिस्टेंस पे ड्रॉप करवा रहा है पोटेंशियल, तो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस पे एक क्लोज लूप में वो किसके बराबर होगा, जो सेल पोटेंशियल होगा, जो बैटरी क्रिएट करेगा, जो पोटेंशियल सोर्स क्रिएट करेगा उसके बराबर होगा। तो किरचॉफ के दो रूल हुए, एक हुआ पॉइंट रूल, एक हुआ लूप रूल। पॉइंट रूल ने क्या कहा कि टोटल करंट एट अ जंक्शन जीरो, और लूप रूल ने क्या कहा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। इस दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। अब इसको यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को, डिफरेंट सर्किट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं।